वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के ही बारे में। और फ्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन से सवाल आता है। खास करके आप एनटीपीसी का अगर सवाल देखे होंगे और ग्रुप डी का देखे होंगे, रेलवे का आप कोई भी सेट उठा कर देख लीजिए। हम रेलवे का सेट मेरे पास 2-3 चीज पड़ा हुआ है, उसमें हम देखें तो हर सेट में हमको कहीं ना कहीं एक वो वाला जो आपके पिछले क्लास में हमने बताया, बड़ा छोटा फ्रैक्शन या भिन्न ज्ञात करने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने के लिए, और एक इस पर इस तरह का आपको जोड़ यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दे देता है, यानी कि जोड़ने और घटाने के लिए एक लंबा सीरीज दे देता है आपको, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। ऐसा सवाल सिंप्लीफिकेशन का इसको सवाल कहा जाता है। ये आपको सवाल आपका सीजीएल में नहीं, सीएचएसएल में, एमटीएस में भी देखा जाता है। और भी अगर कोई भी खास करके स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पेपर होता है, जैसे बिहार दरोगा हो गया, बीएसएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, ये सब जो स्टेट लेवल के पेपर होते हैं ना, उसमें सिंप्लीफिकेशन का जो सवाल होता है उसमें इस तरह के सवाल मैक्सिमम देखे जाते हैं। आप देखिएगा कहीं कोई भी प्रीवियस सेट उठा के देखिएगा, उसमें इस तरह का आपको एक न एक सवाल दिख जाएगा। तो आइए इस सवाल को, चूंकि देखने से तो लगता है कि बाबा इतना लंबा ऐड करना है, इतना लंबा ऐड करना है, लेकिन इसको देखकर हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान होता है। हम चाहें तो बस वो हम बोले ना कि सवाल सारे के सारे आसान ही होते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया था कि सवाल सारे के सारे सेट करने वाला कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो 60 मिनट में 100 सवाल दे रहा है तो कहीं ना कहीं सोच के देता है कि नहीं, सारे सवाल में 1 मिनट से कम ही टाइम लगेंगे, तभी तो वो 60 मिनट में 100 सवाल बना पाएगा। आपको वो तरीके जानने हैं तो तरीका जानिए। आइए आज हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले 2-3 चीज़ें 5 से 10 मिनट में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। जैसे देखिए, सपोज करें कि आपको अगर कहें कि 1 को ऐड करें 2/3 से, 1 को ऐड करें 2/3 से, कितना आसान है जोड़ना। क्या करते हैं आप क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं या इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अभी तक तो यही करते हैं। एलसीएम लेते हैं, 3 होता है यहाँ पे, फिर 3 बार में ऐसे कर लेते हैं। जैसे यहाँ से 3, यहाँ से 3, यानी कि 3 यहाँ से, तो वही है, तो 2 हो गया, 3 2 5 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। अल्टीमेटली जब इसको लिखेंगे तो 1 पूर्णांक 1 बटा कितना होगा, 1 पूर्णांक। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है तो क्या होगा, 2/3 होगा। ऐसे ही होगा ना, ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ये गलत तरीका है। आज जो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर ऐसा कोई है, एडिशन है, तो अगर आप जोड़ रहे होंगे तो ये क्या होगा, 3 का 3, 3 2 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना, 5/3 डायरेक्ट। लेकिन और इसको अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का कोशिश करेंगे तो देखिए इसको लिख पाएंगे क्या, ये कितना बार में कट पाएगा, एक बार में। तो 1 इंटीजर 2 कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। अगर हम कहें कि 2 को ऐड कीजिए 3/4 से, 3/4 से, तो आप क्या करेंगे, 4 दूना का 8, 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 बटा कितना आएगा, 4। अगर इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का कोशिश करेंगे, मिक्स्ड में यानी कि इंटीजर और फ्रैक्शन का दोनों कंबाइंड रूप, जैसे यहाँ इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों का कंबाइंड, ये कितना बार में लगता है, 2 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 2 पूर्णांक कितना, 3/4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि आप देखिए, थोड़ा सा अगर नजर आपका तेज है तो थोड़ा सा देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि हमें जोड़ना था इस चीज का, रिजल्ट क्या आया है, ये हमारा, हम जोड़े हैं यहाँ पे इस चीज का, रिजल्ट क्या आया है, ये आया। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में क्या चीजें आपको दिख रहे हैं, कुछ दिखा आपको कॉमन दिखा, यही कि ये 2 को सिर्फ प्लस का चिन्ह हमारा यहाँ से गायब हो गया, 2 यहाँ पे आके चिपक गया, और बाकी सारा का सारा चीज तो वही है। ये यहाँ से प्लस हट गया और यहाँ पे 1 आके क्या हो गया, चिपक गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा 3 + 4 अगर 5 ऐड कर रहे हो तो बिना ये वाला काम किए जो हम 11/4 निकाले, यहाँ से यहाँ गुना करके ऐड करके, हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या है, 3 इंटीजर 4 क्या है, 5 है। ठीक, इसका वाइस वर्सा अगर हमारे पास दे रखा है 5 इंटीजर 11/19, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको ओपन करने की बात हो रहा हो, जब इसको हम ये लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम ओपन तरीके, कभी हमको ऐसा दिख जाएगा तो इसको ओपन फ्रैक्शन के रूप में ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि ये अल्टीमेटली रहा होगा क्या, 5 + 11/19। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ठीक वैसे ही जैसे कि 3 + 11/19 है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 3 इंटीजर 11 क्या होगा, 19 लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर ठीक वैसे ही अगर 3 इंटीजर 11/19 कहीं दे रखा है तो इसका वाइस वर्सा, अगर इसको हम ओपन करके लिखने का बोलेंगे, अगर ओपन करिए कि आखिर क्या रहा होगा, तो अल्टीमेटली रहा क्या होगा, 3 + 11/19। समझ में आ गया। यानी कि कुछ नहीं होता है, अगर किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोलिएगा, जैसे कि यही आपको देख लीजिए 99 6/9, तो ये क्या रहा होगा अल्टीमेटली, ये रहा होगा 99 + 6/।
9 ही रहा होगा। इसका ओपन फॉर्म क्या होगा, ये होगा। अब बताइए इसका ओपन फॉर्म क्या होगा, ये वाला जो चीज दिख रहा है तो ये दिख रहा होगा 999 प्लस क्या होगा 5/7 रहा होगा, जिसको हमने जोड़ा होगा तब जाके हमको ये वाला चीज 999 इंटीजर 5 क्या मिला होगा 7 मिला होगा। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं? किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोलते हैं तो क्या दिखता है, कैसा दिखता है, आपको समझ में आ गया बात। चलिए अगर 7 प्लस कहें कि बताइए 9/4 ऐड कीजिए, तब आप क्या करेंगे जी? तब आपको फिर आपके दिमाग में आएगा कि अरे बाबा जैसे यहाँ पे 2 प्लस 4/9 है, ठीक है, या ऐसे 7 ही कर दीजिए ना 7। अब दोनों को ऐड करना है। यहाँ तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट, अब क्या हम सिखाए थे कि देखिए यहाँ पे ऐसे होगा, ये वाला ऑब्वियसली तो यानी कि 7 इंटीजर 4/9 होगा। क्या यहाँ पे भी हो जाएगा 7 इंटीजर 9/4? नहीं होगा। क्यों? ये वाला चीज, अगर ये वाला चीज और ये वाला चीज में फर्क है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये वाला क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि इसको हम डायरेक्ट, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 7 प्लस 9/4 तो है, लेकिन 7 प्लस ये, इसको और जब तोड़ेंगे तो 4 दूना का 8, 2 इंटीजर 1 क्या है, ये 4 है। यानी कि ये 7 प्लस 2, अब इसको जब ओपन करेंगे तो 2 प्लस 1 क्या होगा 4 होगा। अब जाकर जुटेगा ये इंटीजर के साथ और फ्रैक्शन अलग रहेगा। 7 2 9 प्लस 1 क्या रहेगा 4। अब ये ऑटोमेटिक लिखा जाएगा 9 इंटीजर 1/4। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? यानी कि जब हमको प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना हो, जब कोई इंटीजर से प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो डायरेक्ट आप उसको सटा दीजिए, कोई आपको झंझट नहीं है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए डायरेक्ट सटाया नहीं जाता है, देखा जाता है कि आखिर इसमें कितना इंटीजर बचा हुआ है। जैसे कि 10 प्लस आपके हम कह दें कि बताइए 10 प्लस 11/2। अब बताइए डायरेक्ट आप इसको क्या आप ऐसे लिख देंगे 10 इंटीजर 11/2? क्या ऐसा कभी देखे हैं? यहाँ पे तो कभी भी होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा भाग देने वाला है उससे तो यहाँ पे शेषफल लिखते हैं, और शेषफल कभी भी डिवाइजर से बड़ा होता है नहीं होता। हम रिमाइंडर थ्योरम में बताए थे कि शेषफल कभी भी डिवाइजर भाग देने वाली संख्या से तो कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी, यानी कि ये वाला आंसर तो नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये 10 प्लस और ये वाला कितना बार में लगेगा 5 इंटीजर 1 क्या है, ये 2 है, ठीक है। और इस चीज को ओपन करके लिखेंगे। अभी हम जानते हैं कि इसको ओपन करने के बाद क्या दिखता है, तो 5 प्लस 1 क्या दिखता है 2, और ये 10 का 10 है। 10 5 के साथ ऐड हो जाएगा, 1/2 के साथ तो होगा नहीं, 10 5 कितना होगा 15 प्लस 1/2। अब जाके ये वाला लिखा जाएगा 15 इंटीजर 1/2। समझ में आ गया? कोई समझने में प्रॉब्लम? इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम इधर इन सारे सवाल 10 जो सवाल दिए हुए इन सवाल पर करेंगे और जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे। ये तो हो गया ऐड करने के लिए जी, ऐड करने के लिए हो गया। तब ऐसा अगर हमको घटाना हो तब कितना टाइम लगेगा आपको घटाने में? घटाइए जल्दी से। आप कुछ नहीं करेंगे, ये यहाँ आएगा, यानी कि 4 - 3 = 1 क्या कहेंगे कि 4 हो गया। 1 माइनस कहें कि 17/19 को घटाइए, तो आप क्या कहेंगे? एक में से घटाना कोई दिक्कत होता है आपको जी? आप कहेंगे सर ये तो 19 है तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, ये 17 घटेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा 2/19 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कहें कि बताइए 23 या 123 - 125, तब आपको क्या दिक्कत है कोई घटाने में? आप क्या करेंगे, अच्छा एक ही से तो घटाना है, यानी कि यहाँ पे 1 ना हो गया 125 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है तो एलसीएम 125 हो गया, यहाँ पे 125 - 123 करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वहीं पे हमारा क्या आ जाता है 2 और बटा में 125। जैसे कि 1 - 1 0 बटा 1 1 1 9। अब ये घटाना है आपको, बताइए क्या कोई दिक्कत है आपको घटाने में? नहीं, हमको पता है कि ये 1 से घटाना है, यानी कि 100, यही वाला 1119 रुपये जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 आएगा। 9 1 1 1 9 ये वाला होगा कि नहीं होगा? यानी कि एक में से घटाने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को अगर 1 से घटाना हो तो कुछ नहीं किया जाता है, इन दोनों फ्रैक्शन का ऊपर नीचे वाला का अंतर जो है वही बच जाता है जब घटाते हैं तो। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर हम कह दें यहाँ तो 1 से घटाना बड़ा आसान था, कुछ नहीं था, केवल क्या कर रहे थे डिफरेंस को लिख दे रहे थे, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बच जाता है और बाकी जो फ्रैक्शन जो हमारा हर में है वो तो हर ही में रहेगा। यहाँ पे भी क्या की, इन दोनों का डिफरेंस 9 है, 9 लिख दिए, जब 1 में से घटाना रहेगा। यही चीज अगर हम कहें कि 2 में से घटाइए -3/4 को, ठीक है, तब तो आपको कहेंगे कि अच्छा ये वाला यहाँ गुना होगा, 4 दूना का 8, 8 माइनस यानी कि क्या आएगा
5/4 आएगा। 5/4 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे? ये वाला चीज को क्या हम 2 को ऐसे नहीं लिख सकते थे? 1 + 1 - 3/4। अब चूंकि ये वाला मिलकर हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक में से किसी चीज को घटाना हम जानते हैं कि कुछ नहीं होता है, ऊपर में क्या बचता है? इन दोनों का डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटीजर, इनका रिजल्ट क्या आएगा? एक में से अगर घटेगा तो ये वाला क्या आएगा? 1/4। और इसको हम जानते हैं कि लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं 1 इंटीजर 1/4, यानी कि अल्टीमेटली क्या आया? 4 × 1 = 5, 5/4 आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं? अब इस चीज का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं करने के लिए, इसका फायदा क्या होने वाला है? सो देखिए, जैसे यहाँ पे ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर हम कहें कि नहीं यहाँ पे आपको 110 - 17/19 है, घटाइए जरा। अब क्या यहाँ पे आप इसको 100 इससे गुना करना इतना आसान है? चलिए अभी तो लग रहा है कि 11 110 ही नहीं गुना कर देंगे, 119 हम लिख देते हैं। क्या आप इसको घटा सकते हैं? 119 को -17/19 से इतना आसानी से घटा सकते हैं, इतना जल्दी कर सकते हैं। आप करेंगे तो क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे, फिर -17 करने लगेंगे, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाइड करो, फिर गुना करने के बाद जो आता है उसमें से 17 घटा कर तब लिखो 19। तो क्या हम इस चीज को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? हम 119 को ऐसे लिख देंगे कि 118 + 1 - 17/19। कोई दिक्कत? अल्टीमेटली 118 + 1 119 ही तो है। लेकिन यहां से हमारा क्या हो जाता है कि काम आसान हो जाता है कि ये वाला क्या होगा कि ये वाला हमको मिल गया ऐसा, और ये वाला एक में से इसको घटाना बड़ा आसान हो जाता है। एक में से घटाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी, इधर हम सीख लेते हैं पहले कि एक में से घटाना होता है तो क्या होता है? डायरेक्ट इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस होगा, क्योंकि 19 यहाँ पे 1 से गुना करना इसको आसान हो जाता है, 1 से गुना करना आसान होता है, जबकि यहाँ पे 119 से गुना करना इतना आसान नहीं था। 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 19 - 70 = 2, यानी कि क्या आया? तो 118 तो है ही, और ये प्लस हमारा, और यहाँ पे क्या आया? 2/19। और इस चीज को आप क्या जानते हैं? संयुक्त रूप से लिखना नहीं जानते हैं। किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोल के ऐसा लिख सकते हैं, और खोला हुआ चीज को बंद करना है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट आप लिख देंगे 118 इंटीजर 2/19, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया ये। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला है, यहाँ पे तो घटाना बड़ा आसान था, या इसी चीज को देखिए ना, अभी इसी चीज को देखिए, ये वाला चीज को, ये इसका रिजल्ट क्या आया है? 2/125 आया है। ठीक है ना? अब बताइए कि अगर हमको ये वाला सवाल आपको दे दिए, ये वाला, और इसका तो बड़ा आसानी से आप बता दीजिएगा कि क्या आएगा आंसर। तो क्या आएगा? हमको पता है कि यहाँ से यहाँ घटेगा, ये 2 कितना आएगा? 125 आएगा। ठीक है, लेकिन यही आपको 119 - 123/125 आ जाए, तब क्या घटा पाएंगे आप? है आप में इतना क्षमता? आप 125 को 1119 से गुना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास कोई एक अल्टरनेटिव तरीका तो है। हम क्या करेंगे? 119 को बोलेंगे भाई तू साइड रहो, हमको 1 दे दो, अपना 1 दे दो, हम इसको घटा पिटा के लाते हैं, फिर हम लोग आपस में जुट जाएंगे। यही कहेगा ना? क्यों? इसको कोई दिक्कत भी नहीं है। ये कहेगा कि लेन भाई हम 118 हो जाते हैं, 1118 हो जाते हैं, +1 - 123/125। 1 से इसको काम करने में बड़ा आसानी हो रहा था, जबकि 1119 से इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था एडजस्ट करने में। लेकिन 1 से लड़ने झगड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इससे होगा यहाँ गुना, यहाँ घटेगा, तो अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2, यानी कि 118 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2/125। ठीक है, अब 2/125 है, और इस चीज को क्या आप नहीं जानते कि सटा के कैसे लिखा जाता है? तो सटा के लिखेंगे जब, तो 1 2/125 डायरेक्ट लिख देंगे ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर सवाल आता तो क्या हम इतना काम करेंगे? हम नहीं इतना काम करेंगे। हम जानते हैं ये 1 इसको देगा तो यहाँ पे आएगा 1, और ये वाला इससे घटेगा तो वाला क्या हो जाएगा? फिर 100, ये वाला यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से घटेगा, तो इन दोनों का हम जानते हैं कि डिफरेंस यानी कि 2, यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे 1 8 2 इंटीजर 125। कोई दिक्कत? डायरेक्ट घटा देंगे। समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब बताइए इन दोनों को घटाना है, क्या करेंगे आप इससे 1 लिए, अब यहाँ से 1 लिए तो क्या हो गया? 12, 1 हो गया, तो यानी कि अल्टीमेटली 12 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। ये वाला का जान रहे कि 1 बार 7 आएगा, 7 - 4 और कितना आएगा? 3/7। ये हो गया, घट गया। क्या यहाँ पे 13 + 1 - 15/8 लिख सकते हैं? ऐसे लिख देंगे ना, 13 नहीं, यहाँ पे 1 दे देगा तो 12 होगा। क्या 1 देने से इसको काम चल जाएगा? क्या 1 बार अब तो यहाँ आएगा तो 8 में से 15 जाता है जी? नहीं जाता है ना। 1 लेने से काम नहीं चला, 1 लेने से काम नहीं चला। यहाँ पे हमको अब कहीं करे बाबा 1 तो लिए तो काम ही नहीं चला, यानी कि 8 को
इससे लड़ने के लिए 15 को लड़ने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कम से कम मिनिमम 2 होना चाहिए था, तब ना यहाँ पे अगर 2 होता तब तो 8 दूनी का 16 होता, तब जाके 15 घटता, तो 1 बटा क्या बचता, 8 बचता। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 11 होगा। तो यहाँ पे ऐसे हो गया तो 11.1 क्या आ जाता, 8। तो कभी कभी एक लेने से काम नहीं चलेगा, तो फिर देखिए कि आखिर कितना लेने से काम चलेगा। जैसे कि देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए 17 117 माइनस 21/6, ठीक है, घटाना है। हम तो जानते हैं कि इसको इतना आसानी से हम गुना करके इसमें से घटा नहीं सकते। हम क्या करते हैं, कुछ इसमें से ले ही लेते हैं और बाकी को साइड कर देते हैं। क्या 1 लेंगे तो काम चलेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा, 6 में से 21 जाएगा नहीं। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 का 24, 18 भी लेंगे, बनाएंगे। 18 बनाने के लिए 3 लेना पड़ेगा, नहीं काम चलेगा। कम से कम इसको हटाने के लिए 21 को में से घटाने के लिए 21 से बड़ी संख्या चाहिए, तो कम से कम 6 का कौन होगा, 24, यानी कि यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। अब 4 लेना पड़ेगा तो 113 प्लस 4 117 ही तो हुआ अल्टीमेटली, माइनस क्या हो गया 21/6। अब ये वाला चीज इससे घटेगा, 6 का 24, 24 में से 21 जाएगा तो ये मन ही मन कर लेना है, 24 में से 21 जाता है तो क्या बचेगा 3, तो 3 होगा तो 113 प्लस 3 क्या होगा 6, यानी कि यहाँ से भी कट जाएगा 1/2, यानी कि 113 1/2। कोई दिक्कत, क्या ऐसा कुछ जानते थे आप पहले, ऐसे आप घटाना जानते थे कि कुछ लेके घटा लीजिए, कम सम ले लीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं में से घटाना, डायरेक्ट गुना करके घटाना इतना आसान नहीं होता। यहां से आप क्या कर रहे हैं कि हम अपना काम के लायक इससे मांग लेते हैं। ये वाला सवाल देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए अभी क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे अर्जुन की तरह कि सर जी यहाँ पे हमको एक फ्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन हमको फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, हमको ये 11 इंटीजर 1/11 11 प्लस 1/11 दिख रहा है। ये वाला चीज हमको ये दिख रहा है कि 11 प्लस 2/11 है, ये 11 प्लस 3/11 है, 11 प्लस 4/11 है, 11 प्लस 5/11 है, हमको दिख रहा है। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, सबको खोलेंगे तो ये देखिए, किसी एक को खोलेंगे तो क्या होगा 11 प्लस 5/11, इस चीज को खोलेंगे तो ऐसे ही नहीं दिखेगा जी, तो ऐसा ही सब दिखेगा, ऐसा ही सब दिखेगा खोलने के बाद, ऐसा ही 11 प्लस 1/11, 11 प्लस 2/11, 11 प्लस 3/11, 11 प्लस 4/11, 11 प्लस 5/11 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो हमको जानते ही है, तो फिर खोलना क्या है, हम समझ गए कि हाँ ऐसा ही दिखता है, तो हम जोड़ देंगे केवल 11 22 33 44 55, यानी कि 11 जो दिख रहा है वो हमारा 55 दिखेगा, और सब तो 11 ही है, तो 11 तो सबका एलसीएम 11, तो जब सब बराबर है तो भाई सबको खाली जोड़ दो, 5 4 9 9 3 12 12 13 14 1 15, यानी कि 15 बटा क्या आएगा 11। अब हम जानते हैं कि इसको तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको पहले प्रॉपर मिक्स्ड में चेंज करेंगे, तो ये क्या लिखेगा 55 प्लस ये 1 इंटीजर क्या 4/11, 55 में 1 56 4/11। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको जब ओपन करके लिखेंगे तो क्या दिखेगा 55 तो दिखेगा, ये 1 प्लस 4 क्या दिखेगा 11, 55 इसके साथ ऐड होगा 56 और ये 1/11 डायरेक्ट लिख देंगे, है ना आसान। अब देखिए इसको जोड़ना है आपको, तो हम जानते हैं क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलिएगा सर जी हमको अब दिख रहा है, ये खुला हुआ दिख रहा है कि 1 प्लस 1/2 है, 11 प्लस 1/2 है, 1 प्लस 1/2 है, 1 प्लस 1/2 है, तो और ठीक है दिख रहा है। तो अब देखिए, तो हमको इसको हम जोड़ेंगे किसको, तो हम 1 को जोड़ेंगे 11 के साथ, फिर 111 के साथ, फिर 1111 के साथ, तो देखिए तो क्या होगा, तो 4 1 1 1 4 3 2 1 प्लस में क्या आएगा 1/2 मिलके 1 1/2 1/2 मिलके 1 1 कितना होगा 2, अल्टीमेटली कितना आएगा 1236। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये खुला हुआ चीज है, अल्टीमेटली 9 9 9 कितना बार है जी 1 2 3 4 5 बार, ये क्या होगा 9 9 9 गुना 5, क्योंकि हम लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट जान रहे हैं ऐसे ही होगा। फिर सबके नीचे देख रहे हैं, अब हमको ये वाला चीज जोड़ लिए, ये वाला चीज को तो हटा देंगे क्योंकि ये जुट गया, 9 9 9 9 5 बार है तो 5 से गुना भी कर दिए तो एक ही बात है, जुट गया। अब हम फ्रैक्शन को सिर्फ देखेंगे, तो फ्रैक्शन के देख रहे हैं 1 2 साथ ही है, सबका एलसीएम कितना होगा 7 ही होगा। जब ये सबका एलसीएम 7 होगा तो फिर 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 कितना होगा 15, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 45 और 4 कितना 49, और 9 बचे 45, 45 और 4 कितना 45 4 49। ठीक है। अब ये वाला कितना होगा 7 दूनी के 14, 2 इंटीजर 1/7, 7 दूनी के 14, अब ये क्या होगा 4997 1 इंटीजर 7 आंसर। कोई दिक्कत है ना, खेल
खेल की तरह देखिएगा तो खेल ही दिखेगा। इसको आप खुद से बताइएगा, ये आपका HW है, बताइएगा फटाक से, ऐसा ही देखिए, सोचिए बिना पेन पेपर इस्तेमाल किया। अच्छा 9 9 9 9 कितना बार है, 4 बार, और इसके नीचे तो सब पे LCM 9 ही है। अब छोड़िए, ये आपको HW है, यहाँ पे देखिए इसको बनाइए, देखिए ठीक है, घटाना हम जानते थे, यहाँ पे खुलेगा तो क्या होगा 6 पर, एक बार हम देख लेते हैं विस्तार में, 5 प्लस क्या लिखेंगे 6, इस चीज़ को खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, इस चीज़ को खोलेंगे तो क्या आएगा, ये 4 प्लस 2 बाई क्या दिखेगा 3, ऐसी दिखेगा ना जी, ऐसी है ना, ऐसी है कि नहीं है, ठीक है ऐसा दिखेगा। तो ये 4, जब ये वाला अगर ये हटेगा ब्रैकेट तो यहाँ पे भी माइनस होगा और फिर यहाँ पर भी माइनस ही हो जाएगा कि नहीं होगा। तो 4 में से अब 6 में से 4 जुटेगा नहीं, अब घटेगा, तो घटेगा तो क्या आएगा, ये घटेगा तो 2, और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला घटेगा, तो देखिए तो हमारा LCM क्या है 6, अब 6 है तो 5 का 5 हो, और यहाँ पे 3 दूना 2 दूना का 4, तो ये वाला क्या आएगा 2 प्लस ये बताइए 1/6, यानी कि 2 इंटीजर 1/6, यानी कि संख्या को संख्या से आप जोड़ना रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। फ्रैक्शन को यहाँ पे फ्रैक्शन से, यहाँ पे ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ घटेगा तो घटा दिए फटाक से, ये तो माइंड ही में घटा देना है। यहाँ पे बताइए इसका क्या होगा आंसर, फटाक से बताइए। अब देखिए हम सबसे पहले तो संख्या को संख्या से जोड़ देंगे, 5 2 7, अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 और 13 कितना होता है 20, चलिए 20 है। अगर हम LCM ले ले 4 5 10, अब हम संख्या को काट देंगे, संख्या को भूल जाइए, संख्या क्योंकि हम जोड़ चुके हैं। अब हमारे पास है 3/4, 17/10, 3/5, 3/4, तो ये 20 है। LCM कितना है 20 है, 20 है तो यहाँ पे 4 है तो 5 5 है 15, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 4 है 12, यहाँ पे क्या है 10 है तो 17 दूनी का 34, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 है तो 5 5 है 15, ठीक है। अब यानी कि 15 और 15 30, 30 30 60, 60 1 70, 70 और 70 और 4 74, 74 75 76, यानी 76 बटा कितना होगा 20 होगा जी। 76 बटा 20 होगा तो क्या आप इसको काट पीट के छोटा नहीं कर सकते हैं, काट पीट के छोटा कर दीजिए, क्या आएगा 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा 5 का 20, 4 इकाई 4, 9 चौक 1976 हो जाता है ना, 19/5 हो गया, यानी कि डायरेक्ट लिख देंगे हम 20 पूर्णांक। अभी भी डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता है अभी, क्योंकि इसमें से 5 कितना होगा 15, देखिए ये होगा 19/5। अब ये 5 इसमें से कितना निकल के आएगा बाहर, तो 5 का 20 नहीं 5 15, 3 इसमें जुटेगा तो 20 और 3 23 इंटीजर 5 15, तो यहाँ पे 4 बचेगा 4/5। कोई दिक्कत हो रहा है जी समझने में, जल्दबाजी में तो नहीं कर दे रहे ना, बहुत गर्मी है यार आज, पता नहीं कहाँ इतना गर्मी है, आज गर्मी भी लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज। समझ में आ गया। लास्ट सवाल देखिए, उसके बाद ये दोनों आपको खुद से बनाना है। लास्ट सवाल इसको देखते हैं, ये है ना ये वाला चीज़, वो चीज़ समझ गए ना तो उसको मिटा देते हैं, क्या कर रहे हैं सो सुनिए ध्यान से देखिएगा। अभी हम विस्तार से बता दे रहे हैं, फिर आपको शॉर्टकट में फटाक से खुद से कर लेना है। जैसे देखिए इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, खोल कर लिख देते हैं, इस बार मेहनत कर देते हैं। 2 + 3 क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 7 + 2/4 होगा, यहाँ पे क्या करेंगे -8 - 3 क्या होगा 4 होगा, क्योंकि माइनस है तो दोनों में कट जाएगा, लिख जाएगा। अब संख्या को हम क्या बोले थे, संख्या से जोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते थे, 7 2 9 9 - 8 = 1, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी हम जो ऐसा लिख कर रहे हैं डायरेक्ट हम यहीं पे कर सकते थे। 7 2 9 9 - 8 8 = कितना होगा 1, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। अब ये 4 4 4 सबका LCM 4 ही है तो 4 होगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं 4 3 2 5 5, और ये वाला यानी कैसे भी लिखते ना 3 2 5 - 3, ये वाला से वाला कटेगा, ये वाला से वाला 2 कटेगा, यानी कि 1 + 1 क्या आएगा 2, यानी कि 1 इंटीजर 1/2। माइनस घटाना होगा तो घटा देंगे, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में कोई प्रॉब्लम। चलिए ये वाला सवाल आपका HW है, क्वेश्चन नंबर 9। आपको जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9 को बताना है आंसर। अब इसको हम देख लेते हैं, एक लास्ट सवाल आपको एक और बता देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। देखिए ये सबको सब कैसे देखेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे 13 13 4 17, 13 4 17, 17 में से तो अब 6 घटेगा, तो 17 में 6 घटेगा 11, या फिर ये 7 घटेगा 10, यानी कि अल्टीमेटली क्या आएगा 10। चलो संख्याओं में तो 10 आ गया। अब देख रहे हैं कि इसका LCM 9 9 9 9 ही होगा। जैसे ही संख्या को जोड़ देंगे, ये वाला को भूलिए जाइए, इसको देखिए भी मही कि ये वाला है भी, ये खत्म हो गया, उसको हम जोड़ घटा दिए। 9 9 9 है तो 5 और 7 7 5 12 12 12 12 12 में से 4 2 6 6 घट गया, तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब ये कितना है तो 9 है, यहाँ से यहाँ 3 दूने का 6 3 3 का 9, यानी कि 2/3 10, और 2/3 जब जुटता है तो 10 इंटीजर 2/3। कोई दिक्कत, कितना आसानी से हो गया जी।
कोई भी ट्रिक का पीछे मत भागा कीजिएगा। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक कुछ नहीं होता, कंसेप्ट के पीछे भागिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो वही आपका ट्रिक बन जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, हम ये नहीं करें कि ये ट्रिक है, ये बस एक कंसेप्ट है कि इसको आप जानते नहीं कि ओपन कैसे होता है और कैसे कैसे हम घटा सकते हैं, कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा ऐसा परेशानी होता है। अदरवाइज कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, कोई तोप मारने वाला बात नहीं है कि ये बहुत बड़ा ट्रिक हो गया। आप इसको ध्यान से सीखिए, समझिए, एकदम लिखिए इस चीज़ को इन रिटर्न में। डेली बोलते हैं एक ही बात, कब तक बोलते रहे यार? पता नहीं आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। डेली बोलते हैं कि लिखिए, हमको क्या है आप समझते हैं, ऐसे फालतू बोलते हैं, कोई भी बात फालतू नहीं बोलते, क्योंकि 25 मिनट का क्लास है, 25 से 30 मिनट का क्लास होता है। 25-30 मिनट में फालतू ही बात बोलने लगे तो फिर कैसे चलेगा? फालतू बात सिर्फ क्लासे में होती है, समझ में आया? जहाँ टाइम ज़्यादा होता है तो कुछ इंटरटेनमेंट होना चाहिए। 20 मिनट 25 मिनट में क्या फालतू बात बोलेंगे? जो भी बोलते हैं सब ठीक ठाक बात बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए वो चीज़, और उतना से ज़्यादा का क्लास आप भी नहीं कर पाइएगा ना हम करा पाएंगे, ठीक है? तो चीज़ों को समझिए, रोज़ बोलते हैं लिखिए तो लिखिए ज़रूर, एनालिसिस कीजिए और लिखिए। एक एक चीज़, एक एक पाई जोड़िए तब ना एक बार ढेर सारा, एक एक बूंद से ही ना घड़ा बढ़ता है जी। यही एक एक बूंद, छोटा छोटा बूंद, सोचिए कि इतना एवेरिंग करता है, अरे भाई काहे नहीं आता है, फालतू पढ़ा रहे हैं, सब आता है, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।